Good morning, class 10. So today I am going to discuss about the importance of variations. Variations का importance क्या है वो मैं बताऊंगी. हम लोग किस लेसन में चल रहे हैं? रिप्रोडक्शन में चल रहे हैं. पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे. इसमें प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फ्लावर का रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे. सब कुछ बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे. तो हमने पिछले क्लास में क्या बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हाफ क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम फादर एंड हाफ क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम मदर, दोनों से आता है. तो इसी वजह से जो चाइल्ड होते हैं उनमें वेरिएशंस होता है. ठीक है. और जिन बच्चों में वेरिएशंस होता है, जिन स्पीसीज में वेरिएशंस हो रहा है, वो एनवायरनमेंट में अच्छे से क्या हो जा रहे हैं, अडेप्ट हो रहे हैं. ठीक है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं होता है बिकॉज दे डेवलप्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी डिवाइड होता है दो भाग में या फिर बहुत सारे में, और वो क्या होते हैं, बच्चे उससे पैदा लेते हैं, तो उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होता है. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन विच द सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, उसमें क्या होता है कि हाफ क्रोमोसोम फादर से आता है, हाफ क्रोमोसोम्स मदर से आता है. तो क्या होगा, वेरिएशंस होगा. और वेरिएशंस बहुत ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए, एडेप्टेशन के लिए. ठीक है. अडेप्ट करता है वातावरण में तभी कर सकता है जब उसमें वेरिएशंस हो. समझ में आ गया. जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि मान लो कि कोई पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का जो टेम्परेट वाटर में रहता है. अचानक से ग्लोबल वार्मिंग हो गया और वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, खूब ज्यादा इंक्रीज हो गया. तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डाई कर जाएंगे. लेकिन जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट वेराइटी का होगा, जिसमें कुछ वेरिएशंस हुआ होगा, वो बच जाएगा. ठीक है. और बच जाएगा और वो बच्चा जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे. तो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम. वेरिएशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या हो, सर्वाइवल हो. सर्वाइवल होने के लिए वेरिएशंस चाहिए. ठीक है. तो वेरिएशंस लीड्स टू इवोल्यूशन ऑल्सो. वेरिएशंस होगा तो इवोल्यूशन हुआ. कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो अगर हम सर्वाइव कर गए दैट मीन्स क्या हो गया कि इवोल्यूशन हुआ ना, विकास हुआ ना, तभी तो हम सर्वाइव किए. ठीक है. तो ये है आपका इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. अब हम लोग चलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे. किस पे चलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे. तो देख लो यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो अब इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग किस पे चलेंगे, फिजन पे. फिजन मतलब क्या होता है, टूटना. फिजन मीन्स क्या होता है, टूटना. ठीक है. तो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्लास 9 में पढ़े हो कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर में क्या था कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मल्टीसेलर मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स, पढ़ाए थे ना. ठीक है. तो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो होता है वो फिजन होता है. ठीक है. अब कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे देख लो, ये देखो डायग्राम. ठीक है. देखो ये अमीबा है ना. ठीक है. अमीबा है, यहाँ पे भी देख लो अमीबा है. देखो बीच का पोर्शन पतला होता जा रहा है. यहाँ देखो ये बीच वाला पोर्शन है ना, यहाँ ये देखो पतला होता जा रहा है, हो रहा है. और अंत में पतला होते होते यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एकदम पतला हो गया और फिर क्या हो गया, यहाँ से टूट गया. यहाँ से क्या हो गया, टूट गया. ठीक है. और दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना. तो कितना था, ये एक सेल था, मदर सेल, और यही मदर सेल धीरे 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 बीच से पतला होता गया, दो भाग में डिवाइड हो गया. ये डॉटर सेल और ये डॉटर सेल. ठीक है. तो इसको अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मदर सेल, तो इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, डॉटर सेल. ठीक है. डॉटर सेल हो गया. तो यहाँ पे मदर सेल और यहाँ पे डॉटर सेल. समझ में आ गया. ठीक है. ये हुआ. यहाँ देख लो बाइनरी फिजन. बाइनरी देखो, बाइनरी मतलब हम बोले दो भाग में, तो देखो एक था और दो में टूट गया. अब यहाँ भी देख लो बाइनरी फिजन इन लैशमीनिया. लैशमीनिया क्या है, याद है 9 वाला, लैशमीनिया डोनोमानाइन काला जल पैदा करता था, है ना, प्रोटोजुअन्स. तो ये देख लो यहाँ भी है, और देखो ये इस तरह से डिवीजन होते गया. देखो डिवीजन ऐसे ऐसे हो रहा है, और देखो यहाँ भी एक से क्या हो गया, ये पीछे वाला दिख रहे हो ना ये. ठीक है. तो एक से दो हो गया. तो some unicellular organisms show somewhat more organisms of their body such as seen in Leishmania which cause kala jar which have a whip-like structure at one end of the cell. In such organism binary fission occurs in a definite orientation. ठीक है. तो डिफिनिट ओरिएंटेशंस में इसमें भी बाइनरी फिजन होगा, और अमीबा में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइनरी फिजन हो रहा है. तो बाइनरी फिजन मीन्स क्या हो गया, एक से कितने भाग में टूटा, दो भाग में टूट गया. ठीक है.
अब देखो ये है आपका, यहाँ देखो ये है आपका, एक मिनट कैमरा मुझे सही कर लेने दो, मल्टीपल फ्यूजन। ये क्या है आपका मल्टीपल फ्यूजन, और ये किसमें है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है जी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, मलेरिया जो पैदा होता है तो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया जो पैदा करता है वही है। तो इसमें क्या होगा मल्टीपल फ्यूजन, आप देख लो, देखो कितना सारा हो रहा है। यहाँ वहां एक भाग 1 से 2 में टूटता था, यहाँ देख लो एक सिस्ट बन गया चारों तरफ से। देखो इसके अंदर में देख लो कितना सारा सेल है, एक साथ इतना सारा डिवीजन हो गया, इतना सारा सेल हो गया, और फिर ये ब्रस्ट करेगा और सारा सेल एक बार में निकलेगा। तो सोच लो कितना डेंजरस हो गया, इसीलिए तो मलेरिया बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका ये है मल्टीपल फ्यूजन, ये आपका क्या है मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। आ गया समझ में। मल्टीपल फ्यूजन देखो बहुत सारा एक ही बार में सेल डिवीजन होकर के बहुत सारा है ना, तो मल्टीपल फ्यूजन। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था बाइनरी, मतलब दो एक से सिर्फ 2 बनता था बाइनरी, और यहाँ 1 से मैनी बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे। आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इतना हम लोग बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन चले हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो फिर हम लोग किस पे चलेंगे, आपका फ्रेगमेंटेशंस पे पढ़ाएंगे, फिर रीजनरेशंस पढ़ाएंगे, फिर क्या पढ़ाएंगे बर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बर्डिंग पे चलेंगे, फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशंस पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रो देती जा रही हूँ, देखो ये ब्रायोफाइलम का है। और फिर हम लोग आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले फ्लावरिंग प्लांट का होगा, ठीक है। फिर देखो ये फ्लावरिंग प्लांट का ही ये इस तरह से है, ठीक है। और फिर हम लोग चलेंगे तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये हम लोग चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। बारी बारी से हम लोग सारे चीजों को क्या करेंगे पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग इतना ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। इतना लेने के बाद हम लोग फिर बाद में इसको कंप्लीट करेंगे।